हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये हम मतलब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। इसकी थ्योरी है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय इरविन से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि संवैधानिक मुद्दों पर भारतीयों के हितों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ये दोनों शर्तों पर कांग्रेस की ओर गांधी जी ने आश्वासन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो इसका आंसर है, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। कराची अधिवेशन कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। गया अधिवेशन 1922 में, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। 1922 में गया अधिवेशन हुआ। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की और 1907 में गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो इसका आंसर है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन द्वारा 1930 ईस्वी में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1930 से 32 के मध्य 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ किया था? इसका आंसर है यरवदा जेल। यरवदा जेल पुणे में है। इसकी थ्योरी देखते हैं। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई थी, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। इस पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया। गांधी जी ने इस पंचाट का विरोध किया। गांधी जी ने दलित वर्ग के लिए एक बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध किया। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 से गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। यरवदा जेल में कब गए थे? आमरण अनशन किया था 20 सितंबर 1932 में। अपनी कारावास की अवधि में ही गांधी जी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। ये जो क्वेश्चन है, ये
ये इम्पोर्टेंट है। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था? तो ये गांधी जी ने किया था 1932 में। जनवरी 1933 में इन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका 1933 में गांधी जी ने प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष, ये बीपीएससी प्री में आया, 2022 में आया है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सत्य और अहिंसक माध्यम से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ साथ तथाकथित अस्पृश्यों द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रासंगिक बुराइयों और अक्षमताओं का उन्मूलन करना था। उल्लेखनीय है कि हरिजन का शाब्दिक अर्थ है भगवान के लोग, और गांधी जी ने यह नाम उन लोगों को दिया जो उस समय अछूत या दलित वर्ग के रूप में माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बीपीएससी में क्वेश्चन है ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में बनी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा मजदूरों व कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्न पर विरोध प्रकट करती रही। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़े पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी? ये CDS 2023 में आया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया तथा असम, बम्बई व उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब व सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई। तो इसका आंसर है पंजाब और सिंध। 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़े पार्टी के रूप में सामने नहीं आई, पंजाब और सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो ये पवनार से किया, महाराष्ट्र से किया था। बीपीएससी क्वेश्चन है। 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। यह विचारधारा गांधी जी की थी। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। विनोबा भावे ने सत्याग्रह का आरंभ किया, तो इसमें फर्स्ट तो हो गए विनोबा भावे और सेकंड हो गए जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसमें है व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट पवनार में हुआ। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार में हुआ। विनोबा भावे नहीं थे। विनोबा भावे, तो इसका है डी में से एक से अधिक, एक विनोबा भावे हो गए, एक जवाहरलाल नेहरू हो गए, दो हो गए, तो इसमें डी हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी में हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से हुआ। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये क्रिप्स मिशन वाला चैप्टर
ये क्रिप्स मिशन वाला टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।